136वां अध्याय। मैं का चिंतित होकर अद्भुत बालवी का निर्माण करना, नंदकेश्वर और तारकासुर का भीषण युद्ध तथा प्रथम गणों की मार से विमुख होकर दानवों का त्रिपुर प्रवेश। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, दानव श्रेष्ठ मायावी मैं स्वामी कार्तिक पर प्रहार कर त्रिपुर में उसी प्रकार तुरंत प्रवेश कर गया जैसे नीले आकाश में बादल प्रविष्ट हो जाते हैं। वहां आकर उसने लंबी और गर्म सांस ली तथा त्रिपुर में भागकर आए हुए दानवों की ओर देखकर लोक से विनाश के अवसर पर दूसरे काल के समान मैं काल के विषय में विचार करने लगा। अहो, रणभूमि में युद्ध की अभिलाषा से सम्मुख खड़ा हो जाने पर जिससे इंद्र भी डर जाते थे, वो माया यशस्वी विद्युमालिनी भी काल का ग्रास बन गया। त्रिलोक की इस त्रिपुर की समानता के अन्य कोई दुर्ग अथवा पुर नहीं है, फिर भी इस पर ऐसी आपत्ति आ गई, अतः प्राण रक्षा के लिए दुर्ग कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि दुर्ग ही क्यों, दुर्ग से बढ़कर सभी वस्तुएं काल के वश में है। तब भला काल के कुपुत हो जाने पर समय हम लोगों की काल से रक्षा कैसे हो सकेगी। तीनों लोकों तथा समस्त प्राणियों में जो कुछ बल है वो सारा का सारा काल में विभूषित है। ऐसे अमित पराक्रमी एवं असाध्य काल के प्रति कौन सा उद्योग सफल हो सकता है। भगवान शंकर के अतिरिक्त इस काल पर विजय पाने में कौन समर्थ हो सकता है। मैं इंद्र, यम और वरुण से नहीं डरता, कुबेर से भी मुझे कोई भय नहीं, किंतु इस देवताओं के स्वामी जो महेश्वर है उन पर विजय पाना दुष्कर है। फिर भी जब तक ये दानवीर चारों ओर बिखरे हुए हैं तब तक ऐश्वर्य प्राप्त का जो फल होता है तथा स्वामी बनने का जो फल होता है उसे मैं प्रदर्शित करूंगा। मैं एक ऐसे बावली का निर्माण करूंगा जिसमें अमृत रूपी जल भरा होगा, साथ ही कुछ श्रेष्ठ औषधियों का भी आविष्कार करूंगा। इन श्रेष्ठ संजीवनी औषधियों के प्रयोग से मरे हुए दैत्य जीवित हो जाएंगे। ऐसा विचार कर मायावी वे श्रेष्ठ बलवान मैंने एक सुंदर बावली की रचना की, जैसे ब्रह्मा जी ने माया से रंभा अप्सरा की रचना कर डाली थी। वह बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। उसमें चित्र विचित्र प्रसंगों वाली कथा की भांति क्रमशः उतार चढ़ाव वाली सीढ़ियां बनी थी। वह चंद्र की किरणों के समान उज्जवल, अमृत सुदृश्य, मधुर एवं सुगंधित उत्तम जल से भरी हुई ऐसी लग रही थी मानो संपूर्ण सद्गुणों से संपूर्ण कोई विनीता हो। उसमें नील कमल, कुमुदनी और अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे। वो चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीले रंग वाले भयंकर दानों से युक्त कलाहंसों से व्यक्त थी। उसमें सुंदर सुनहली दानों से युक्त कांति वाले पक्षी मधुर शब्दों से गूंज रहे थे। वह जल अभिलाषी जीवों से व्यक्त उन्हें प्राण दान करने की तरह दिख रही थी। जैसे महेश्वर ने अपने जटा से गंगा को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार मैंने उस बावली की रचना कर उसके जल से सर्वप्रथम विद्युत माली को शव को धोया। इस बावली में डुबोए जाने पर देव शत्रु महाबली दैत्य विद्युन्माली उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ था, जैसे ईंधन पड़ने से हवन में की गई अग्नि तुरंत उद्दित हो उठती है। उठते ही विद्युन्मालिनी ने हाथ जोड़कर मैं और तारकासुर का अभिवादन किया और मैं से इस प्रकार कहा, प्रथम रूपी श्रृंगों वाला में घिरा हुआ रुद्र के साथ नंदी कहाँ खड़ा है। अब हम लोग शत्रुओं से पिसते हुए युद्ध करेंगे। हम लोगों के शरीर में दया कहाँ है। हम लोग या तो रुद्र को खदेड़कर प्रभावशाली होंगे अथवा उनके द्वारा युद्ध स्थल में मारे जाकर यमराज के ग्रास बन जाएंगे। विद्युमा की इस उत्साहपूर्वक वचन सुनकर महासुर मय के नेत्र में आंसू छलक आए। तब उसने विद्युमाली को आलिंगन कर इस प्रकार कहा, महाभाऊ विद्युमाली, तुम्हारे बिना ना तो मुझे राज्य अभिष्ट है न जीवन की अभिलाषा। महासुर, अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या है। ऐश्वर्यशाली वीर, मैं माया द्वारा अमृत से भरी हुई इस बावली की रचना की है। ये मरे हुए दानवों और दैत्यों को जीवन दान देगी। दैत्य, सौभाग्यवश इसी के प्रभाव से मैं तुम्हें यमलोक से लौटा हुआ देख रहा हूँ। अब हम लोग आपत्ति के समय अन्याय से अपहरण की हुई महानिधि का उपभोग करेंगे। माया के प्रभाव से माया द्वारा निर्मित इस बावली को देख देख कर दैत्येंद्रों के नेत्र और मुख हर्ष के कारण प्रफुल्लित हो उठे थे। तब वे दानवों को ललकारते हुए इस प्रकार बोले, दानवों,
अब तुम लोग निर्भय होकर प्रथम गणों के साथ युद्ध करो। माया द्वारा निर्मित ये बावली मरे हुए तुम लोगों को जीवित कर देगी। फिर भी क्षुब्ध हुए सागर के समान भय उत्पन्न करने वाली दानवों को भी भेरी भज उठी। फिर बड़े जोर से भयंकर शब्द कर रही थी। मेघ की गर्जना के समान उस भयंकर भेरी के शब्द को सुनकर युद्ध के लिए ललायत हुए अनुसरण तुरंत ही त्रिपुर से बाहर निकल आए। वे लोहे, चांदी, सुवर्ण और मणियों से बने हुए कड़े, कुंडल, हार और उत्तम मुकुट धारण किए हुए थे। वह अवतरण जलते हुए घूम से युक्त प्रवजित अग्नि के समान दिख रहे थे। वो सुहृद पराक्रमी दैत्य अपने अपने अस्त्र लेकर उछलते कूदते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे रंगमंच पर नाचते हुए नट हो। वे सूंड उठाए हुए हाथी के समान हाथ उठाकर और सिंह सदृश्य निर्भय होकर बादल की तरह गर्जना कर रहे थे। कुंड के समान गंभीर, सूर्य के सदृश्य तपस्वी और वृक्ष के धैर्यशील दैत्येंद्र प्रथमों की विशाल सेना को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात गुरूर की भांति झपट्टा मारने वाला दानव शत्रु प्रथम गण भी उत्साहपूर्वक युद्ध करने की अभिलाषा से दानवों पर टूट पड़े। उस समय नंदीश्वर की अध्यक्षता में प्रथम गण और तारकासुर की अध्यक्षता में दानव युद्ध सुमेरु पर्वत से युद्ध करने लगे। उन्हें सेनाएं भी प्रेरित कर रही थी। वे चंद्रमा के समान चमकीले तलवारों, अग्नि सदृश्य पीले शूलों, सुदृश्य से छोड़े गए बाणों में परस्पर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उस समय छोड़े जाते हुए बाणों तथा प्रहार की जाती हुई तलवारों के रूप में ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश से गिरती हुई मोहकालियां हों। शक्ति के आघात से उसके हृदय छिन्न भिन्न हो गए थे और दयाहीनता की भांति भूमि पर पड़े हुए थे। इस प्रकार प्रथम गण और असुर वृंद नरक में पड़े हुए जीवों की तरह चित्कार कर रहे थे। स्वर्ण निमृत कुंडलों और प्रभावशाली किरीटों से युक्त वीरों के मस्तक प्रलय काल में पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कुठार, पाठा, खड़ग और लोहे के गदा से आघात से छिन्न भिन्न होकर गजेंद्र के समान धराशय हो रहे थे। कभी सहसा भयंकर गर्जना करने वाले प्रथम गण सहर्ष पूर्व गर्जना करने लगते तो इधर सिद्ध घन अद्भुत युद्ध कौशल को दिखाते थे। रंगभूमि में आगे चलने वाले चारण प्रथम तुम तो बलवान मालूम पड़ते हो, दानव तुम गर्वीले दिख रहे हो, इस प्रकार के वचन बोल रहे थे। दानवों के द्वारा चलाए गए लोहा निर्मित गदा के आघात से कुछ पार्षदन मुख से रक्त उगल रहे थे, जो ऐसा लग रहा था मानो पर्वत स्वर्ण धातु उगल रहा हो। उधर प्रथम गण भी रंगभूमि में बाणों, वृक्षों और पर्वत शिखर के प्रहार से बहुतरे देव शत्रु असुरों को पूर्ण रूप से घायल कर उन्हें काल के हवाले कर रहे थे। मैं दानव की आज्ञा से दूसरे दानव श्रेष्ठ उन पर मरे हुए दानवों को उठाकर उसी बावली में डाल देते थे। उस बावली में पड़ते वो सभी दानव स्वर्गवासी देवताओं की तरह तेजस्वी शरीर धारण कर उत्तम आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित होकर बाहर निकल आते। तदनंतर बावली में डाले जाने पर जीवित हुए कुछ दानव ताल ठोकर सिंहनाद करते हुए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे और कह रहे थे, दानवों इन प्रथम गणों का धावा करो, क्यों बैठे हो? अब तुम लोगों को कोई भय नहीं, क्योंकि मर जाने पर भी तुम लोगों को ये बावली पुनः जीवित कर देगी। दानवों को ऐसे कहते सुनकर सूर्य के समान तेजस्वी संकर्ण से शीघ्र देवेश्वर शंकर जी के निकट जाकर इस तरह कहने लगे, देव प्रथम गणों द्वारा बारंबार मारे गए ये भयंकर असुर पुनः उसी प्रकार जी उठते हैं जैसे जल के सिंचाई से सूखी हुई फसल। निश्चय इस पुर में अमृत रूपी जल के परिपूर्ण कोई बावली है, जिसमें डाल देने पर बार बार मारे गए दानव पुनः जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार शंकर ने भगवान महेश्वर को सूचित किया। उसी समय दानवों की सेना में अत्यंत भीषण उत्पात होने लगा। तब परम भयानक नेत्रों वाले ताराक्ष ने अत्यंत कुपित होकर सिंह की तरह मुंह फैलाए हुए महादेव जी के रथ पर धावा किया। उस समय त्रिपुर की भेरियों और शंखाओं का महान भीषण निनाद होने लगा। देवादिदेव शंकर जी के रथ पर शंकर और ब्रह्मा की उपस्थिति देखकर दानवगण त्रिपुर से बाहर निकले। तब वहां ऐसा भयंकर भूकंप आया जैसे शिव जी के रथ का चक्का पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया हो। यह देखकर भगवान रुद्र और स्वयंभू ब्रह्मा क्षुब्ध हो उठे। उन दोनों देवर्षियों ने युक्त उत्तम रथ कहीं ठहर कर स्थान न पाकर स्थान रहित गुनी पुरुष की तरह विपत्तिकृत हो रहा था। वह रथ वार्य नाश हो जाने पर शरीर ग्रीष्म ऋतु से अल्प जल वाले जलाशय
और तिरस्कृत स्नेह की तरह शिथिलता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ नीचे जाने लगा तब महाबली स्वयंभू ब्रह्मा ने उससे कूदकर उस त्रय रूपी रथ के ऊपर उठाकर ये कहने लगे। इतने में पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन ने बाण से निकलकर विशाल वृषभ का रूप धारण किया और उस दुर्धर रथ को उठा लिया। वह महारथी जनार्दन त्रिलोक रूप में रथ को अपने सिंहों पर ऊपर उठाकर इस तरह ढो रहे थे जैसे कुलपति अपने संगठित कुल का भार वाहन करता हो। उसी समय पक्षधारी गिरिराज ने की तरह विशाल काया दैत्य तारकासुर ने देवेश्वर ब्रह्मा पर धावा बोल दिया, उन्हें घायल कर दिया। तब तारकासुर के प्रहार से घायल हुए ब्रह्मा रथ से कुबूर पर चुबुक खाकर मुख में बारंबार लंबी सांस छोड़ते हुए क्रोध से प्रज्वलित हो रहे थे। वहां दैत्य और दानव तारकासुर का सत्कार करने के लिए मेघ की गर्जना के समान अत्यंत भयंकर सिंहनाद करने लगे। ये देखकर वृषभ का शरीर धारण करने वाले शंकर द्वारा पूजित भगवान केशव हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर उस महामासक दैत्य की सारी सेनाओं का मर्दन करते हुए त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। वहां पर उन्होंने बावली पर जाकर जो चारों ओर से बादलों से सुशोभित तथा खिली हुई कुमुदी नील कमल और अन्य कमलों से व्यक्त थी। इस प्रकार उन देवश्रेष्ठ ने उसे अमृत रूपी जल को पी लिया जैसे सूर्य रात्रि में सिंचित हुए घने अंधकार को पी जाते हैं। इस प्रकार पीताम्बरीधारी महाबाहु जनार्दन असुरेंद्र की बावली का अमृत पीकर सिंहनाद करते हुए पुनः उसी बाण में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात भैनवे मुख वाले भयंकर गणेशों द्वारा असुरों का मारना प्रारंभ हुआ। उसके प्रहार से घायल हुए दानवों में रुद्र होकर नदियां बहने लगी। इसी प्रकार युद्ध विमुख कर दिए गए जैसे नैनशील पुरुष अन्यायों से विमुख हो जाते हैं। इस प्रकार प्रथम गण द्वारा खदेरे गए तथा बाणों के प्रहार से घायल माए के साथ तारकासुर और विद्युमाली त्रिपुर के ऐसे लौट आए मानो उनके शरीर प्राण से ही निकल गए हो। उस समय युद्ध स्थल में महेंद्र, नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक गणेशों के द्वारा दर्प और सुशोभित हो रहे थे। वे उत्तम होकर सिंहनाद और अट्टहास करते हुए कहने लगे कि अब चंद्रमा आदि हम लोग अवश्य विजय होंगे। 137वां अध्याय। वापी शोषण से मैं को चिंता, मैं दानवों का त्रिपुर सहित समुद्र में प्रवेश तथा शंकर जी का इंद्र को युद्ध करने का आदेश। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार समर भूमि में प्रथम गणों द्वारा घायल किए गए त्रिपुरवासी देवशूद्र दानव भयभीत होकर त्रिपुर में लौट गए। उस समय प्रथमों ने त्रिपुर के फाटक को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जैसे नष्ट हुए दंतों वाले सर्प, टूटे हुए सिंग वाले सांड, डैने रहित पक्षी और छिन्न जल वाली नदियां शोभित हो जाती है, उसी प्रकार देवताओं के प्रहार से दैत्यवृंद मृतप्रिय हो गए थे। उनके मुख विकृत हो गए थे और वह खिन्न मन से कह रहे थे कि अब क्या किया जाए। तब कमल दृश्य मुख वाले दैत्य के चक्रवर्ती सम्राट मैं दैत्य ने उस मलिन मल वाले दैत्य से कहा, दैत्यों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने पहले युद्ध भूमि में देवताओं सहित प्रथम गणों के साथ भयंकर युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया है, किंतु पीछे तुम लोग देवसेना से पीड़ित और प्रथमों के प्रहार से अत्यंत घायल होकर भयविष नगर में भाग आए हो। निसंदेह देवगण प्रकट रूप में हम लोगों का अप्रिय कर रहा है। इसी कारण ये महान भाग्यशाली दैत्य इस प्रकार भागकर पर्वतीय वनों में छिप रहे हैं। ओहो, काल का बल महान है। ओहो, ये काल किसी प्रकार जीता नहीं जा सकता। काल के ही प्रभाव से त्रिपुर जैसे दुर्ग पर ये अवरोध उत्पन्न हो गया है। मेघ की भांति कड़कते हुए मय की इस प्रकार विषाद करने पर सभी दैत्य उसी प्रकार निस्तेज हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने पर ग्रह मलिन हो जाते हैं। उसी समय वर्षाकालीन मेघ की तरह शरीरधारी बावली के रक्षक दैत्यराज यमराज श्रीदृश्य भयंकर मय के निकट आकर हाथ जोड़कर अभिवादन करके खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्य नायक, आपने अमृत रूपी जल भरी हुई इस गुप्त बावली का निर्माण किया है जो नील कमल वन से व्यक्त थी तथा जिसमें मछलियां और विभिन्न प्रकार की कमल से भी भरी हुई थी। उस वृषभ धूपधारी किसी देवता ने उसे पी लिया। इस प्रकार वो बावली मूर्छित हुई सुंदरी स्त्री के भांति दिख रही है। बावली के रक्षकों की बात सुनकर दानवराज मैं कष्ट है ऐसा कई बार कहकर दैत्यों ने इस प्रकार कहा, दानवों, मेरे द्वारा मैं के बल से रची हुई बावली को यदि किसी ने पी लिया तो निश्चय समझो कि हम लोग नष्ट हो गए और त्रिपुर भी गया हुआ ही समझो।
हाय, जो देवताओं द्वारा बार बार मारे गए दैत्यों को जीवन दान देती थी, वो बावली पी ली गई है। यदि वो सचमुच पी ली गई हो तो निश्चय ही उसे पीताम्बरधारी विष्णु ने ही पिया होगा। भला गदाधारी अजय विष्णु को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा समर्थ है जो मेरी माया द्वारा गुप्त एवं अमृत रूपी जल से भरी हुई बावली को पी सकेगा। भूतल पर दैत्यों की गुप्त से गुप्त बात विष्णु से अज्ञात नहीं है। मेरे विप्रपति कुशलता जैसे विद्वान लोग नहीं जान सके, विष्णु से छिपी नहीं है। हमारा ये देश सुंदर और समतल है, ये वृक्ष और पर्वत से रहित है, फिर भी मरुदंड इसे नतन जल से परिपूर्ण करके हम लोगों को बाधा पहुंचा रहे हैं। इसलिए यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो हम लोग सागर की उपस्थित हो जाए और वहीं से प्रथमों के वायु के समान महान वेग को सहन करें। सागर की उस बाढ़ में इनका सारा उद्योग उत्साहीन हो जाएगा और विशाल रथ का मार्ग रुक जाएगा। इससे युद्ध करते समय, शत्रुओं को मारते समय और भयभीत होकर भागते समय हम लोगों के लिए ये सागर आकाश की भांति शरणदाता हो जाएगा। ऐसा कहकर दैत्यराज मैं दानव तुरंत त्रिपुर सहित नदियों में बंधु स्वरूप सागर की ओर प्रथिस्थ हो गए। फिर तो ये श्रेष्ठ त्रिपुर नामक नागर अज्ञात जल वाले सागर के ऊपर मंडराने लगा। उसके फाटक और आभूषण आदि सहित 3 पुर यथास्थान स्थित हो गए। इस प्रकार त्रिपुर से दूर हट जाने पर त्रिपुरारी भगवान शंकर ने वेद भाव से निपुण ब्रह्मा को इस प्रकार कहा, ऐश्वर्यशाली पितामह, दानवगण हम लोग से भली भांति डर गए हैं, इसलिए वो भागकर विशाल सागर में शरण में चले गए हैं। पितामह, त्रिपुर सहित वे दानव जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से आप शीघ्र ही मेरे रथ के लिए वहां पहुंचिए। जब आयुधारी देवगण हर्षपूर्वक सिंहात करके उस देवरथ को चारों ओर से घेर देखकर पश्चिम सागर की ओर चल पड़े, तत्पश्चात देवगण देवश्रेष्ठ भगवान शंकर को चारों ओर से घेर कर सिंहनाद करते हुए शीघ्र ही दानव के निवास स्थान सागर की ओर प्रशिष्ट हुए। वहां पहुंचने पर सुंदर पताकाओं से विभूषित तथा ढोल, नगारे और शंख के शब्दों से निनाद त्रिपुर को देखकर अनेकों सेनाओं से संपन्न देवगण बादलों की तरह गर्जना करने लगे। उधर असुर श्रेष्ठ मैं के पुर से भी दानवों ने सिंहनाद के साथ साथ मेघ गर्जनाओं के सदृश मृदंगों से भयंकर एवं गंभीर शब्द हो रहा था, जो क्षुब्ध हुए महासागर की गर्जना के समान प्रतीत हो रहा था। तदनंतर देवताओं के आश्रय स्थान युक्तिमती त्रिभुवनपति शंकर शत्रुओं का शिकार करने के लिए उद्घात हो गया। तब उन्होंने सहसा शत्रुओं को त्रिपुर में प्रवेश करते देखकर देवताओं और गणों के सेनानायक इंद्र से इस प्रकार कहा, देवताओं और गणेरों के नायक इंद्र, आप लोग मेरी ये बात सुने। दानव लोग अपने निवास स्थान त्रिपुर में घुस गए, अथवा आप यम, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय और गणेश्वरों के साथ इनका संहार करें, तब तक मैं इन्हें मार रहा हूँ। आप शत्रु सेना प्रहार करते हुए समुद्र के उस स्थान तक बढ़ते चले जहाँ तीनों पुर स्थित थे। ये देखकर जब उन दैत्यों को ये विदात हुआ कि समर्थशाली शंकर उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो पुनः त्रिपुर का विनाश करने के लिए समुद्र तट पर आ गए हैं, तब वह लावन सागर के ऊपर निकल आएंगे। अब वह वज्र सहित मुसुल एवं बाणों वर्षा करते हुए देवतागण त्रिपुर में आक्रमण कर बैठे। सुरश्रेष्ठ, उस समय मैंने भी श्रेष्ठ रथ पर बैठा हुआ असुरेंद्र का वध करने के लिए उद्यत आप लोगों के पीछे रहूंगा। अनाथ, मैं सर्वथा आप लोगों का सुख का विधान करता हूँ। इस प्रकार शंकर जी के वचन से प्रेरित होकर 1000 नेत्र वाले इंद्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे, त्रिपुर में के विनाश की इच्छा से उद्यत होकर आगे बढ़े। 148वां अध्याय। देवताओं और दानवों के घमासान युद्ध का तारकासुर का वध। शंकर जी द्वारा उत्साहित किए जाने पर देवराज इंद्र, सभी लोकपाल और गणपाल सब ओर से असुरों के वध करने के लिए चले और आकाश की ओर उछल पड़े। आकाश में पहुंचकर वे पंखधारी पर्वत की तरह शोभा पाने लगे। तत्पश्चात वे शंख और डंडे से निषाद साथ साथ ढोलों और नगाड़ों को पीटते हुए त्रिपुर का विनाश करने के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे वैद्यों शरीर को नष्ट कर देती है। इतने में त्रिपुरवासी दानवों ने देवगणों को आगे बढ़ते हुए देख लिया। फिर वो महाबली असुर शंकर यहाँ भी आगे, ऐसा कहकर प्रलयकालीन सागरों की तरह परम क्षुब्ध हो बैठे। तब भयंकर रूपधारी दानव देवताओं की त्रिहरी के शब्द सुनकर नाना प्रकार के बाजे बजाते हुए बारंबार
उच्च स्वर्ग से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात पुनः पराक्रम प्रकट करने में वे दानव और देव परस्पर क्रुद्ध होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों सेनाओं में समान रूप से सिंहनाद हो रहा था। उनके शरीर कट कट कर गिर रहे थे। फिर भी प्रहार करने वालों की गर्जना के साथ साथ अनुपम युद्ध छिड़ गया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनेकों सूर्य गिर रहे हैं, अग्नियां प्रज्वलित हो उठी, विश्वधर सर फुफकार मार रहे हैं, पक्षी आकाश में चक्कर काट रहे हैं, पर्वत कांप रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, सिंह जुमलाई ले रही है, भयानक झंझावत चल रहा है और उछलती हुई लहरों के समूह से सागर क्षुब्ध हो उठा। इस प्रकार महान शूरवीर प्रथम और महाबली दानव उसी प्रकार डटकर युद्ध कर रहे थे जैसे महान पर्वत से टकराने पर वज्र अटल रहता है। जैसे आकाश में वायु द्वारा प्रेरित किए जाने पर प्रलयकालीन मेघों की गर्जना होती है, उसी तरह खींचे जाते हुए धनुष्य के भीषण शब्द हो रहे थे। युद्ध भूमि में दोनों ओर से वीर परस्पर डरो मत कह कहाँ भाग कर जा रहे हो, अब तो तुम मरोगे ही, शीघ्र ही प्रहार करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ और अपना पुरुषार्थ दिखाओ, पकड़ लो, काट डालो, विधन कर डालो, खा लो, मार डालो, फाड़ डालो, ऐसा शब्द बोल रहे थे और पुनः शांत होकर यमलोक के पथिक बनते जा रहे थे। इसमें से कुछ वीर तलवार से काट डाले गए थे, कुछ फरसों से छिन्न भिन्न कर दिए गए थे, कुछ मुद्दारों द्वारा मार से चूरन क्षीर हो गए थे, कुछ हाथों के चपेट में घायल हो गए थे, कुछ पेटों के प्रहार से मार डाले गए और कुछ शूलों की विधिन कर दिए गए। सरपद फूल की कांति वाले दानव वन सहित पर्वत की तरह भयंकर नाक और तिमिंगलियों से भरी हुई समुद्र के जल में गिर रहे थे। दानव के कवच आदि भली भांति बंधे हुए प्राण रहित शरीर के समुद्र से गिर जाने पर शजल जलदारी गर्जना के समान शब्द हो रहा था। उस शब्द से तथा दानव के रुद्रारी गंध से मतवाले हुए मगर, नाग, तिमी और तिमंगी आदि जंतु महासागर में क्षुब्ध हो रहे थे। वह भयंकर आकार वाले जल जंतु परस्पर झगड़ते हुए दानवों का रुधिरपान का चक्कर काट रहे थे। युद्ध के युद्ध मगरमच्छ अन्य जल जंतुओं को खदेड़ कर रथ, आयुध, अश्व, वस्त्र, आभूषण सहित दैत्यों को निगल जाते। जिस प्रकार आकाश में दानव और प्रथमों का युद्ध चल रहा था, उसी तरह यमुना समुद्र के जल में जल जंतु शवों को खाने के लिए परस्पर लड़ रहे थे। उस समय जैसे आकाश में प्रथम गण दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए चक्कर काट रहे थे, वैसे ही जल में मगरमच्छ नकों के साथ झगड़ते हुए घूम रहा था। जैसे देवता और दानव परस्पर में एक दूसरे के शरीर को काट रहे थे, वैसे ही मगरमच्छ और नाग एक दूसरे के शरीर को चित्कार कर रहे थे। देवताओं, असुरों और नकों और इन कई घावों से मुखों से बहते हुए रुधिर समुद्र के उस प्रदेश का जल मुहूर्त मात्र के लिए रक्तयुक्त हो गया और वहां बाढ़ आ गई। उस त्रिपुर का पूर्व द्वार अत्यंत विशाल और काले मेघ तथा पर्वत के समान कांतिमान था। वहां बलशाली इंद्र देवताओं के विशाल सेना के साथ उस द्वार को अवरुद्ध कर खड़े हो गए। उसी प्रकार उदयकालीन सूर्य और सुवर्ण के तुल्य रंग वाले शंकर जी आत्मज स्कंद त्रिपुर के उत्तर द्वार पर चढ़े हुए थे, मानो बढ़े हुए सूर्य अस्चल के शिखरों पर चढ़ा हुआ हो। गंडधारी यमराज अपने श्रेष्ठ शस्त्र पाश को धारण किए हुए कुबेर, ये दोनों देवता उस देव शत्रु मय के पुर के पश्चिम द्वार को घेर डाले। 10,000 सूर्यों से आभा वाली दक्ष के शत्रु त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्रदेव उस उद्धित देवर पथ पर आगुड़ होकर शत्रु नगर की दक्षिण द्वार को रोककर खड़े हो गए। उस त्रिपुर के फाटकों के सहित स्वर्ण निर्मित ऊंचे ऊंचे महलों को जो कैलाश और चंद्रमा से सुदृश्य चमक रहे थे, प्रसन्न मुख वाले प्रथमों ने उसी प्रकार अवरुद्ध कर रखा था जैसे उपलों की वर्षा करने में मेघ ज्योतिर्गणों को घेर लेते हैं। काले मेघ की कांति वाले प्रथम गण दानवों के पर्वतमाला के सदृश्य ऊंची ऊंची वेदिकाओं से युक्त गृहों को, जो लाल वन वाले तथा अशोक वृक्ष और अन्य वनों से युक्त थे, जो कोयलों की कूप से भरी हुई थी, उखाड़ उखाड़ कर लगातार समुद्र में फेंक रहे थे और उच्च स्वर में गर्जना कर रहे थे। गृहों को उखाड़ते समय उसमें रहने वाली स्त्रियां हे नाथ, हे पिता, हे पुत्र, हाय भाई, हाय कांत, हे प्रियतम आदि अनेक प्रकार की शब्द बोल रही थी। इस प्रकार जब उस पूर्व में स्त्री, पुत्र और प्राण का विनाश करने वाला अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा, तब सागर तुल्य विशेष वेगशाली महान असुर और गणशेष क्रोध से भर गए। फिर तो कठोर शिलाखंड, त्रिशूल, श्रेष्ठ वज्र और एक प्रकार का शास्त्र
आदि के प्रहार से शरीर और गृह को विनिष्ट करने वाला अत्यंत घोर युद्ध आरंभ हो गया, क्योंकि दोनों सेनाओं में सुदृढ़ वैर बंधा हुआ था। परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य करके मर्दन, आक्रमण और प्रहार करने वाले देवताओं और दानवों का प्रलय काल में सागर की गर्जना की भांति भीषण शब्द होने लगा। उस समय वे गणेश्वर और असुर श्रेष्ठ घावों से निरंतर रक्त की धारा बहते हुए, बारंबार गरजते हुए और भयंकर शब्द बोलते हुए युद्ध कर रहे थे। उस पुर में स्वर्ण और स्फटिक मणि के ईंटों से बने हुए चित्र विचित्र मार्ग थे, जो हाथों की घड़ी से रुधिर युक्त कीचड़ में भर दिए गए थे, जो सुखपूर्वक चलने योग्य थे। वे कटे हुए मस्तकों, पदों और पैरों से व्यक्त हो जाने के कारण दुर्गम हो गए थे। तब तारकासुर क्रोध से आंखें तेरता हुआ वृक्ष और पर्वत हाथ में लेकर युद्ध स्थल में आ पहुंचा। वह उस समय अद्वित पराक्रमी शंकर द्वारा अवरुद्ध किए गए दक्षिण द्वार की रक्षा करना चाहता था। महान पराक्रमी एवं अद्भुत सत्व वाली तारकासुर अपनी इंद्रियों के गर्व से उत्तम होकर परकटों पर चढ़े हुए भूतगणों को काटकर वहां विचरण करने लगा। पुनः नगर से बाहर निकलकर उसने घोर गर्जना की। पर्वत की आभा वाला दैत्यन तारक मत वाले हाथी की तरह शीघ्र ही शंकर जी के रथ को पकड़ लेना चाहते थे, परंतु प्रथम द्वारा इस प्रकार रोक दिए गए जैसे बढ़ते हुए समुद्र को ने उनका तट रोक दिया हो। उस समय शेषनाग, ब्रह्मन तथा दूसरे सुंदर धनुष धारण करने वाले और पर्वत पर शयन करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर युद्ध स्थल में तारकासुर के आ जाने पर उसी प्रकार क्षुब्ध हो गए जैसे वायु के वेग से सागर उद्दलित हो उठे थे। आकाश स्थित रथ पर बैठे हुए बल संपन्न शेषनाग, शंकर और ब्रह्मा ने विशेष क्षुब्ध होकर पृथक पृथक तारकासुर के शरीर की संधियों को बांध लिया और वो घोर गर्जना करने लगे। उस समय हाथ में धनुष बाण लिए हुए भगवान शंकर अपना एक पैर ऋग्वेद रूप घोड़े तथा दूसरा पैर नंदीश्वर की पीठ पर रखकर त्रिपुरों को परस्पर सम्मिलिन कर प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। उस समय शंकर जी के पैर रखने से उन त्रिशूलधारी से भार से पीड़ित हुए अश्व के स्तन और वृषभ के दांत टूटकर गिर पड़े। तभी से घोड़े के स्तन और गोवंश के ऊपरी जबड़े का दांत गुप्त हो गए, इसी कारण वो दिखाई नहीं पड़ते। उसी समय जिसके नेत्रों में अंतर्भार्य भयंकर और लाल थे, वह भीषण नेत्र वाले तारकासुर को भगवान रुद्र ने निकट आते देखकर कुल को आनंदित करने वाले नंदी ने रोक लिया तथा उन्हें अपने तीखे कुठार से दानेश्वर के शरीर को इस प्रकार छील डाला जैसे गंध की इच्छा वाली अथवा इत्र बनाने वाली बढ़ाई चंदन वृक्षों को छांट देता है। कुठार के आघात से आघात हुए शूरवीर तारकासुर ने पर्वतीय सिंह की तरह क्रुद्ध होकर मयान से तलवार खींचकर गणेश्वर नंदी पर आक्रमण किया। तब नंदीश्वर ने योग्य पवित्र मार्ग से अर्थात जनेऊ पहनने की जगह बाएं कंधे से लेकर दाहिने तटकत लिया, तिरछे रूप से तारकासुर के शरीर पर विधन कर दिया और भयंकर गर्जना की। फिर भी वो वहां तारकासुर के मारे जाने पर नंदीश्वरों के भयंकर सिंहनाद गूंज उठे और उनके सिंगों पर भीषण शब्द होने लगे। तब प्रथम गणों ने सिंहनाद और उनके बजों से भीष्म शब्द को सुनकर बगल में स्थित मैं दानव ने महान बलशाली विद्युमाली से पूछा, विद्युमालिन बताओ तो सही, अनेकों मुख वाले प्रथम गणों का सागर की गर्जना का समान ये भयंकर सिंहनाद क्यों सुनाई पड़ रहा है? ये गणेश्वर क्यों गजराज से गजरते हुए उतने उत्साह से युद्ध कर रहे हैं? उस समय मैं के विचन रूपी अनुशंक से पीड़ित हुआ किरणमाली सूंदे की तरह तेजस्वी शत्रु मदन विद्युमाली ने तुरंत देवताओं के युद्ध के मुहाने के लिए लौट आया। अत्यंत दुख के साथ मैं के इस प्रकार बोल बैठा, धैर्यशील राजन, जो यम, वरुण, महेंद्र और रुद्र के समान पराक्रमी, आपकी कीर्ति का निधि स्वरूप, समस्त युद्धों पर मोहना पर भांति डटा हुआ रहने वाला और युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए संताप लोग वो तारक गणों का निहित हो गया। सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर विशाल नेत्रों वाले तारक को भी मार कर सुनकर हर्ष के कारण सभी प्रथमरों के शरीर पुलकित और नेत्र प्रफुल्लित हो गए हैं और वो बादलों की तरह गर्जन कर रहे हैं। अपने मित्र विद्युमाली की इस तत्वपूर्ण बात को सुनकर कचलगिरी के अदृश्य शरीर वाला स्वर्ण मालाधारी मैं रण के मुहने पर विद्युमाली की इस प्रकार बोल बैठे, विद्युमलीन, अब हम लोगों के लिए प्रमाद पूर्वक समय बिताना ठीक नहीं। अब मैं पराक्रम से पुनः अपने त्रिपुर को अपहरित बनाऊंगा। फिर तो विद्युमालिनी और त्रिपुरित पति मैं दोनों क्रुद्ध होकर महासुरों की विशाल सेना के साथ गणेश्वरों को मारने के लिए प्रेरित हो उठे।
उस समय त्रिपुर में विद्युमाली और मैं जिस जिस मार्ग से निकलते वो मार्ग प्रथमों को घायल होकर भाग जाने से शून्य हो जाते। तब यम और वरुण मृगदोष और ढोल नगारे और धनुष की प्रचंडता का निनाद के साथ साथ ताली बजाते और सिंहनाद करते हुए सभी देवगण शंकर जी की पूजा करके उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी उस महात्मा देवगणों द्वारा पूजित होते हुए तथा सत्य प्रणय तपस्वियों द्वारा स्तुति किए जाते हुए भगवान शंकर अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे हुए सूर्य की भांति सुशोभित हो रहे थे। 139वां अध्याय। दानवराज मय का दानवों को समझाना बुझाकर त्रिपुर की रक्षा में नियुक्त करना तथा त्रैपुर कौमुदी का वर्णन। सूत जी कहते, ऋषियों, इस प्रकार युद्ध भूमि में तारकासुर के मरे जाने के बाद दानवराज में प्रथमों को खदेड़कर भयभीत हुए दानवों को सब तरह से सांत्वना देने लगे। अरे असुरों, समय तुम सभी लोग महाबली दानवों में का जो कर्तव्य हुए उसे मैं बतला रहा हूँ, सब लोग ध्यान लगाकर सुनो। चंद्रग्रहण दानवों, जिस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में समावित होंगे उस समय उसी क्षण के लिए 3 रूप 3 पुर एक हो जाएंगे। वह चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र से संबंधित होने पर त्रिपुर में सम्मिलित होने का काल मैंने ही निर्धारित कर रखा है। अतः उस समय तुम लोग निर्भय होकर नारद जी द्वारा बतलाए गए उपयोग का प्रयोग करो, क्योंकि उस समय जो कोई दानव त्रिपुर में सम्मिलित होने का पता लगा लेगा वह एक श्रिद्ध बाण से त्रिपुर को चूर्ण कर डालेगा। इसलिए असुरों, तुम लोगों को जितनी प्राण शक्ति है, जितना बल है और देवताओं के साथ जितना वैर विषाद है, वो सब हृदय से विचार कर त्रिपुर की रक्षा में जुट जाओ। तुम लोग एकमात्र महेश्वर के विष्णु रथ को पूरी शक्ति लगाकर ऐसे विमुख कर दो जिससे कि वो बाण न छोड़ सके। इस प्रकार हम लोगों द्वारा त्रिपुर की रक्षा संपन्न कर लेने पर देवताओं को विवश होकर पुनः आने वाले पुष्य योग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं का ऐसा कथन सुनकर यमराज के समान भीषण त्रिपुर निवासी दानव बारंबार सिंहनाद करके मैं से बोले, राजन, हम अब सब लोग प्रयत्न पूर्वक आपके कथन का पालन करेंगे और ऐसा कर्म कर दिखाएंगे जिससे रुद्र रूप त्रिपुर बाण नहीं छोड़ सकेंगे। हम लोग आज भी उस रुद्र का वध करने के लिए संग्राम भूमि में जा रहे हैं। या तो हमारे त्रिपुर कल्प पर्यंत निश्चल पूर्ण रूप सर्वदा के लिए आकाश में स्थित हो जाएगा, अथवा नारायण के 3 पद की तरह ये दानवों से खाली हो जाएगा। आप हम लोगों को जिस कार्य पे नियुक्त कर देंगे हम लोग उसका कर्तव्य कदापि त्याग नहीं करेंगे। आज मानव जगत को देवता अथवा दैत्य से रहित ही देखेंगे। पुलकित शरीर वाले दैत्य हर्षपूर्वक इस प्रकार कह रहे थे। इस प्रकार वे देव शत्रु दानव त्रिपुर के भीतर मंत्रणा करके सायंकाल होने पर प्रसन्न होकर स्वच्छधार से प्रशस्त हो उठे। उस समय बारंबार मोती से निकलने का भ्रम उत्पन्न करने वाला महामणि के समान भगवान चंद्रमा उदयचल के शिखर पर दिख पड़े। वह अंधकार का विनाश करके आकाश मंडल में आगे बढ़ रहे थे। उस समय जैसे कुमुदनी से सुशोभित विशाल सरोवर में हंस वैरुध्य की शिखर पर बैठा हुआ महान सिंह और भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लटका हुआ हार शोभा पाता है, उसी तरह महर्षि अनित्य के नेत्र से उत्पन्न हुए चंद्रमा अतः आकाश में स्थित होकर अपनी चांदी से बलपूर्वक सारे लोगों को सींचते हुए प्रकाशित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। उस प्रकार सायंकाल में क्षितिशिम चंद्रमा के उदय होने पर जब त्रिपुर में चांदनी फैल गई, तब असुरगण अपने अपने गृहों को सजाने लगे। गलियों, सड़कों, महलों और गृहों के तेल से भरे हुए दीपक जला दिए जो चंपा के पुष्य की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी प्रकार देवालयों में तेल से परिपूर्ण दीपक जलाए गए। दानवों के गृह धन संपत्ति से परिपूर्ण तो थे ही, उसमें अनेक प्रकार के रत्न भी जड़े थे, जिससे वे जलते हुए दीपक के भता चंद्रोदय होने पर गिरों की तरह अधिक उदासित हो रहे थे। वे भवन बाहर से चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित हो रहे थे और भीतर से जलते हुए दीपक से उद्दीपित हो रहे थे, जिससे कि त्रिपुर के अंधकार से उसी प्रकार पीकर नष्ट कर रहे थे। जैसे उपरत ने प्रकोप से कुल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार रात्रि के समय चंद्रमा उज्जवल पूरे त्रिपुर में फैल गए। तब दानव रात बीतने के लिए अपने पत्नियों के साथ साथ अपने गृहों में चले गए। उधर रात बीती और कोयल गूंजने लगी। कुछ देर बाद त्रिपुर में युद्ध मुहाने पर शंकर जी के घोड़ों द्वारा पराजित किए हुए शत्रुओं को छीन कीर्ति की इस तरह देव शत्रु के नगर में एक एक चतुर्थ प्रहर की छीन चांदनी दिख पड़ने लगी। उस समय कुंद के पुष्प समूह से निर्मित हार के समान उज्जवल वन वाले चंद्रमा किरण जाल को छीन हो जाने के कारण निर्लज बादल की तरह दिखने लगा।
चांदनी की नष्ट हो जाने पर चंद्रमा की शोभा उसी प्रकार जाती रही जैसे धन संपत्ति संपन्न मनुष्य भाग्य के नष्ट हो जाने पर शोभाहीन हो जाता है। उस समय तपाए हुए स्वर्ण में चक्र के समान विलंब वाले सूर्य अपने सारथी अरुण के प्रभाव से चंद्रमा को कांति को स्वीकृत कर उदयचल के अग्र शिखर पर स्थित हुए और आकाश मंडल में अंधकार रूपी नदी को पार करके शोभा पा रहे थे। 140वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्रकाश बिखेरने वाली सहस्रमूली सूर्य में मेरुगिरी पर उदित होकर सारी की सारी देव सेना प्रलयकालीन सागर की तरह उच्च स्वर में गर्जना करने लगी। तब भगवान शंकर सहस्त्र नेत्रधारी पुरेंद्र, इंद्र, कुबेर और वरुण को साथ लेकर त्रिपुर की ओर प्रविष्ट हो गए। उनके पीछे विभिन्न रूपधारी शत्रु विनाशक प्रथम गण भीषण सिंहनाद करते हुए बाजा बजाते हुए चले। उस समय बजते हुए बाजों, छत्रों और विशाल वृक्षों से युक्त होने के कारण वो देव सेना ऐसी लग रही थी मानो चलता फिरता वन हो। तत्पश्चात शंकर जी की उस विशाल भयंकर सेना को आक्रमण करके देख देवेंद्र की समूह सागर की तरह अक्षुब्ध हो बैठे। फिर तो पंखधारी पर्वत की भांति विशाल काय दानवों को नेत्र से क्रोधित होकर लाल हो उठे। वह खड़ग, पट्टे, शक्ति, शूल, दंड, कुठार, धनुष, वज्र तथा बड़े बड़े मुसलों को लेकर एक साथ ही इंद्र पर इस प्रकार प्रहार करने लगे जैसे विषम ऋतु में बीत जाने पर बादल जल में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार माया सहित देव शत्रु दैत्यगण विद्युमाली के साथ होकर प्रसन्नता पूर्वक देवेश्वरों से टक्कर लेने लगे। उसके मन में विजय की आशा तो थी ही नहीं, अतः वे मरने पर भी उतारू हो गए। उनके बलहीनों की सेना स्त्रियों की अवयव की तरह दुर्लभ हो गई। मेघ की सी कांति वाले युद्धशल दैत्य परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए लड़ रहे थे और मेघ के समान गरज रहे थे। युद्ध लोभी सैनिक प्रज्वलित अग्नि एवं चंद्रमा के समान तेजस्वी अस्त्र द्वारा क्रोध पूर्वक परस्पर एक दूसरे को मार काट कूट रहे थे। कुछ लोग वज्र से घायल होकर, कुछ लोग बाणों से विदीर्ण होकर और कुछ लोग चक्रों से छिन्न भिन्न होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। दैत्यों के मरने से उनकी मालाओं के सूत्र और हार टूट गए थे, जिनके वस्त्र और आभूषण नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। वे देवता और गणेश्वर समुद्र में मगरमच्छों एवं नाकों के मध्य में गिर पड़े। धूमयुक्त सूर्य की कांति वाली वेगशाली दानवों द्वारा क्रोध पूर्वक चलाए गए गदा, मुसल, तोमर, कुठार, वज्र, शूल, कृष्टि, पष्टि, पर्वत शिखर और शिलाखंड आदि आयुधों के महान समूह सागर में गिर रहा था। देवताओं और असुरों के हाथों से वेग पूर्वक चलाए गए आयुधों का नक्षत्र गण भी श्रास्त हो गया और महासंहार हो रहा था। जैसे दो हाथियों को लड़ते समय क्षुद्र जीवों का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार देवताओं और असुरों के संग्राम से मगरमच्छ और नाकों का संहार हो रहा था। तत्पश्चात विद्युत समूह से युक्त मेघ की तरह कांतिवान विद्युमाली ने बिजली से युक्त बादल की तरह गरजने लगा और नंदीश्वर पर वेग पूर्वक धावा बोल बैठा। उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ दानव विद्युन्माली बादल की तरह गरजता हुआ युद्ध स्थल से सूर्य के समान तेजस्वी मुख वाले नंदीश्वर से बोले, नंदिकेश्वर, मैं बलवान विद्युमाली हूँ और युद्ध करने की इच्छा से तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। अब तुम्हारा मेरा हाथों से जीवित बच पाना असंभव है। युद्ध स्थल में बचनों द्वारा दानव विद्युमाली की हनन नहीं किया जा सकता। तब वाक्य के अलंकारों के ज्ञाता तथा श्रेष्ठ तेजस्वी नंदिकेश्वर ने ऐसा कहने वाले दैत्य विद्युमाली पर प्रहार करते हुए कहा, दानव धाम, तुम लोग उस समय कामाक्षत हो गए हो जिस पर अवसर नहीं है। तुम मुझे मारने में असमर्थ हो और उसे कर दिखाओ, किंतु जाति दोष के कारण तुम अपने प्रति ऐसे डींग क्यों मार रहे हो? यदि इससे भी पहले मैंने तुम्हें पशु की तरह बहुत मारा है, तो इस समय मुझे यज्ञ विध्वंसी हनन कैसे नहीं कर सकता? तुम समझ लो, जो हाथों से स्वर्ग को तैरने की तथा सूर्य को आकाश में गिरा देने की शक्ति रखता हो, वह भी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। तब नंदीश्वर के समान ही बलशाली विद्युमाली इस प्रकार कहते हुए नंदीश्वर को एक बाण से वैसे ही बांध डाला जैसे सूर्य की किरणों से बादल को भेदन करता हुआ दिखाई देता है। वह बाण नंदीश्वर के वक्षस्थल पर जा लगा और उनका शुद्ध रक्त इस प्रकार पीने लगा जैसे सूर्य अपने प्रभाव से नदी और समुद्र के जल को पीते हैं। उस प्रथम पहाड़ से अत्यंत क्रोधित हुए नंदीश्वर ने अपने हाथ से एक वृक्ष उखाड़कर गजराज की भांति विद्युमाली के ऊपर फेंका। वायु से प्रेरित हुआ ये वृक्ष घोर शब्द करते हुआ पुष्प को बिखेरता हुआ आगे बढ़ा।
किंतु विद्युमाली की बाणी से छिन्न भिन्न होकर एक बड़े पक्षी की तरह भूतल पर बिखर गया। विद्युमाली द्वारा श्रेष्ठ वानों के प्रहार से वह वृक्ष को छिन्न भिन्न होता देख महाबली नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। फिर वे सूर्य और इंद्र के हाथ से समान प्रभावशाली अपने हाथों को उठाकर सिंहनाद करते हुए उस क्रूर राक्षस का वध करने के लिए इस प्रकार झपटे जैसे गजराज भैंस पर टूट पड़ता हो। नंदीश्वर को इस वेगपूर्वक आक्रमण करते देख वेगशाली विद्युमाली ने बलपूर्वक नंदीश्वर के शरीर को सैकड़ों बाणों से व्यक्त कर दिया। उस समय नंदीश्वर का शरीर बाण रूपी कांटों से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगा। तब उन्होंने अपने शत्रु विद्युमाली के रथ को पकड़कर बड़े वेग से उसे दूर फेंक दिया। उस समय उस रथ के घोड़े उसमें लटके हुए थे और उनका अग्रभाग टूट गया था तथा वह चक्कर काटता हुआ रणभूमि के उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे मुनि के श्राप से सूर्य सहित सूर्य का रथ गिर पड़ा था। तब दिति पुत्र विद्युमाली माया के बल से अपने सुरक्षित रखने के कारण रथ के भीतर से निकल पड़ा और उनसे सामने खड़े होकर नंदीश्वर पर शक्ति से प्रहार करने लगा। प्रथम गणों के नायक नंदीश्वर रक्त के लथपथ हुए उस शक्ति को हाथ में लेकर विद्युमाली को लक्ष्य करके फेंक दिया। फिर उस शक्ति से विद्युमालिनी ने कवच को फाड़कर उनके हृदय का वर्धन कर दिया, जैसे वज्र से मारे गए पर्वत की तरह धराशायी हो गया। इस प्रकार विद्युमाली के मारे जाने पर सिद्ध, चरण और किन्नरों के समूह ठीक है ऐसा कहते हुए शंकर जी की पूजा करने लगे। इधर नंदीश्वर द्वारा दैत्य विद्युमाली के मारे जाने पर मैंने प्रथमों की सेना उसी प्रकार जलाना आरंभ कर दिया जैसे उद्दित देवाग्नि वनों को जला डालती है। उस समय शूल से आघात से जितने वक्षस्थल फटे थे एवं गदा के प्रहार से मस्तक चूर्ण हो गए थे, वो बाणों की मार से अत्यंत घायल हो गए थे। ऐसे प्रथमगण समुद्र में गिर रहे थे। तदनंतर शत्रु के विनाशक वज्रधारी इंद्र, यमराज, कुबेर, नंदीश्वर तथा 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक ये सभी असुर वीरों से घिरे हुए मैं को श्रेष्ठ अस्त्रों द्वारा बांधने लगे। उस समय मैं ने शीघ्र एक ही श्रेष्ठ बाण से गजारूढ़ 100 नेत्र वाले इंद्र को तथा एरावत नख को विदर्दन कर यमराज और कुबेर को भी बांध लिया। फिर वह घुमरते हुए बादल की तरह गुरजने लगे। उधर प्रथम गणों द्वारा छोड़े गए बाणों से उत्तम वेग तथा पराक्रमीशाली दानव बुरी तरह घायल हो रहे थे। वह अत्यंत घायल हो जाने के कारण भागकर त्रिपुर की उसी प्रकार घुस रहे थे जैसे युद्ध स्थल में चक्रपाणी विष्णु के प्रहार से असुर भागते हैं। तत्पश्चात रणभूमि में शंकर जी की सेना ने चारों ओर से शंख, ढोल, भेरी और मृदंग बजा उठे। वीरों का सिंहनाद वज्र सी गड़गड़ाहट की तरह भांति गूंज उठा जो दानवों के पराजय से सूचित कर रहा था। उसी समय उस दैत्यपुर का विनाशक पुष्प वियोग आ गया। उस योग के प्रभाव से तीनों पुर संयुक्त हो गए। तब त्रिकाल वित्त अधिपति त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने शीघ्र ही अपने त्रिदमय बाणों के 3 भागों से विभक्त कर त्रिपुर पर छोड़ गए। उस छूटे हुए बाण में तीनों देवताओं के अंश ने 3 प्रकार से प्रभा से युक्त होकर वान वृक्ष के पुष्प के समान नीले आकाश को स्वर्ण सुदृश प्रभावशाली और सूर्य की किरणों से उद्धित कर दिया। देवेश्वर शंभु त्रिपुर पर त्रिभय बाण छोड़कर मुझे धिक्कार है, हाय बड़े कष्ट की बात हो गई, यूं कहते हुए चिल्ला उठे। इस प्रकार शंकर जी को व्याकुल देखकर गजराज को चाल की चलने वाली नंदीश्वर शूलपाणी महेश्वर के निकट पहुँचे और पूछने लगे, कहिए क्या बात है। तब चंद्रशेखर जटाजूरधारी भगवान शंकर ने अत्यंत दुखी होकर नंदीश्वर से कहा, आज मेरा यह भय में भी नष्ट हो गया। यह सुनकर मन को वायु के समान वेगशाली महाबली नंदीश्वर तुरंत उस बाण से त्रिपुर में पहुंचने के पूर्व ही वहां जा पहुंचे। वहां स्वर्ण शिखर वाले कांतिमान गणेश्वर नंदी के ने मैं के निकट जाकर कहा, मैं इस प्रकार त्रिपुर का अत्यंत भयंकर विनाश कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। तुम अपने इस गृह के साथ अब से बाहर निकल जाओ। तब महेश्वर के प्रति दृढ़ भांति रखने वाला मैं नंदीश्वर के उस वचन को सुनकर अपने आप उस मुख्य गृह के साथ त्रिपुर में निकलकर भाग गए। तदनंतर वो बाण अग्नि, सोम और नारायण के रूप में 3 भागों में विभक्त होकर अपने तीनों नगर के पृथक के दाने की तरह जलाकर भस्म कर डाला। द्विजवरों, वे तीनों पूर्व बाण के तेज से उसी प्रकार जलकर नष्ट हो रहे थे जैसे कुपुत्र के दोष से आग की पीड़िया नष्ट हो जाती है। उस त्रिपुर में ऐसे गृह बन गए थे जो सुमेरु, कैलाश और मद्राचल के अग्रभाग की तरह दिख रहे थे, जिसमें बड़े बड़े किवाड़ और झरोखे लगे हुए थे तथा उज्ज्वलों की तरह विचित्र छटा दिख रही थी, जो सुंदर महलों, उत्कृष्ट उठाघरों, ऊपरी छत के कमरों,
जल रखने की वेदिकाओं और खिड़कियों से सुशोभित थे, जिनके ऊपर सुवर्ण और चांदी के बने हुए डंडों में बंधे हुए ध्वज और पताकाएं फहरा रही थी। ये सभी हजारों की संख्या में दानवों ने उस उपद्रव के समय अग्नि द्वारा जलाए जा रहे थे, जो आग की तरह धधक रहे थे। दानवेंद्रों की स्त्रियां, जिनमें से कुछ महलों में रमणीय शिखर पर बैठी थी, कुछ वन और उपवनों में घूम रही थी, कुछ झरोखों में बैठकर दृश्य देख रही थी, कुछ मैदानों में घूम रही थी। ये सभी अग्नि द्वारा जलाई जा रही थी। कोई अपने पति को छोड़कर अत्यंत जाने का असमर्थ थी, अतः पति के सम्मुख ही अग्नि के लपेट में आकर दिग्ध हो गई। कोई कमल नयनी नारी आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर कह रही थी, हा भगवान, मैं दूसरे की पत्नी हूँ, पर रान, आप त्रिलोक में धर्म की रक्षा की साक्षी हैं, अतः मेरा यहाँ स्पर्श करना आपके लिए उचित नहीं है। कोई कह रही थी, शिव के समान कांतिवान अग्निदेव, मुझे प्रतिव्रता के इस घर में पति को सुला रखा है, अतः उसे छोड़कर आप दूसरी ओर चले जाइए, क्योंकि ये गृह मुझ पर परम प्रिय है। एक दानव पत्नी अपने शिशु पुत्र को गोद में लेकर अग्नि के समीप गई और अग्नि से कहने लगी, स्वामी कार्तिक के प्रेमी पावक, मुझे ये शिशु पुत्र बड़े दुख से प्राप्त हुआ है, अतः इसे ले लेने पर आपके लिए उचित नहीं है। ये मुझे परम प्रिय है। कुछ पीड़ित हुई दानव पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर समुद्र के जल में कूद रही थी। उस समय उनके आभूषण से शब्द हो रहे थे। त्रिपुर के आग में लपटों के भय से कांपती हुई नारियां हा तात, हा पुत्र, हा माता, हा मामा कहकर विलहता पूर्वक करुण कद्रन कर रही थी। जो पर्वतगिरी देवाग्नि कमलों सहित सरोवर को जला देती, उसी प्रकार अग्निदेव त्रिपुर में स्त्रियों के मुख रूपी कमल को जला रहे थे। जिस प्रकार शीतकाल में तुषार राशि कमलों से भरी हुए सरोवर के कमलों को नष्ट कर देती है, उसी तरह अग्निदेव त्रिपुर निवासी नारियों के मुख और नेत्र रूप कमल को जला रहे थे। त्रिपुर के बाणाग्नि से गिरने से भयभीत होकर भागती हुई अत्यंत कोमल सुंदरियों की कांधी लड़ियां और पाजेबों का शब्द आक्रांत के शब्दों से मिलकर अत्यंत भयंकर लग रहा था, जिसमें अर्धचंद्र से सुशोभित वेदिकाएं जल रही थी तथा तरुण सहित अट्टालाकाएं जलकर छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे गृह जलते जलते समुद्र इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे रक्षा के लिए उसमें कूद रहे थे। अग्नि के लपटों से झुलसते हुए गृहों के समुद्र के गिरने से उसका जल ऐसा संतप्त हो उठा जैसे संपत्तिशाली व्यक्ति का कुल कुपुत्र के दोष से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उस समय समुद्र में चारों ओर गिरते हुए गृहों की उष्णता से खौलते हुए जल में तूफान आ गया, जिससे मगरमच्छ, नाग तथा अन्य जल जंतु संतप्त होकर भयभीत हो उठे। उसी समय त्रिपुर में लगा हुआ मंदराचल के समान ऊंचा परकोटा फाटक सहित उन गिरते हुए भवनों के साथ साथ महान शब्द करता हुआ समुद्र में जा गिरा। जो त्रिपुर थोड़ी देर पहले सहस्त्र ऊंची ऊंची भवनों से युक्त होने के कारण सहस्त्र शिखर वाली पर्वत के भांति शोभा पा रहा था, वही अग्नि के आहार और बलि के रूप में प्रयुक्त होकर नाम मात्र अवशेष रह गया। जलते हुए इस त्रिपुर के ताप से पाताल और स्वर्ग लोक सहित सारा जगत संपत्त हो उठा। इस प्रकार महान कष्ट झेलता हुआ वह त्रिपुर समुद्र के जल में निमग्न हो गया। इसमें एकमात्र मैं का महान भवन ही बच गया। अदिति नंदन वज्रधारी देवराज इंद्र ने जब ऐसी बात सुनी तो मैं के इस गृह को श्राप देते हुए बोले, मैं वह गृह किसी के सेवन करने योग्य नहीं है, उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं होगी। वह अग्नि की तरह सदा भय से युक्त बना रहेगा। जिस जिस देश में पराजय होने वाली होगी उस देश के विनाशोन्मुख विनाशी निवासी इस त्रिपुर खंड का दर्शन करेंगे। मैं का वह गृह आज भी आपत्तियों से रहित है। ऋषियों ने पूछा, चमन से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्यशाली सूत जी, वह मैं जिस गृह को साथ लेकर भाग गया था उस मैं की आगे चलकर क्या गति हुई, ये हमें बतलाइए। सूत जी कहते, ऋषियों, जहाँ ध्रुव दिखलाई पड़ते हैं वह मैं की स्थान दिख पड़ती है, किंतु कुछ समय के बाद देव शत्रु मैं का मन खिन्न हो गया। तब वह अपनी रक्षा के निमित्त वहां से हटकर अन्य लोक में चला गया। वहां भी अर्पथ नाम एक श्रेष्ठ देवता निवास करते थे, परंतु जब मैं वहां पे अत्यंत जीने की शक्ति में नहीं रह गए, तब भक्ति वत्सल शंकर जी ने एक उत्तम पूर्व गृह का निर्माण कर गृहस्थी में मैं को प्रदान कर दिया। ये देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र शांत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने महेश्वर की पूजा की। उस समय सभी देवताओं ने पूजित होते हुए भूतपति शंकर की स्तुति की। तदनंतर देवताओं और गणेशों द्वारा प्रधान गणेशाधिपति महेश्वर की पूजा होते देख देवगण हाथ उठाकर सहर्ष पूर्वक जय जयकार, अट्टहास और सिंहनाद करने लगे।
उसके बाद रथ से निकलकर उन्होंने ब्रह्मा और शंकर जी की वंदना की। फिर हाथ में धनुष धारण कर भूतगणों से विदा होकर वह अपने अपने स्थान के लिए प्रशस्त हुए, क्योंकि शंकर जी के बाण से भस्म हुए त्रिपुर महासागर में निमग्न हो चुका था। जो मनुष्य विजय प्रदान करने वाले इस रुद्र विजय का पाठ करता है, उसे भगवान शंकर सभी कार्यों से विजय प्रदान करते हैं। जो मनुष्य पितृ के श्राद्ध के अवसर पर इसे पढ़कर सुनता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाला अनंत पुण्य की प्राप्ति करता है। वह रुद्र विजय महान मंगलकारक, पुण्यप्रद और संतान प्रदायक होता है। इसे पढ़कर और सुनकर लोग रुद्र लोक में चले जाते हैं।